आपको पता होगा लद्दाख सेक्टर के गलवान वैली में हाल ही में हुए मुठभेड़ में लगभग 20 जवान शहीद हुए थे। उस मुठभेड़ के बाद से इंडिया और चाइना के बीच एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हुआ था। बाद में उस मुद्दे को लेकर 2 दफ़ा मीटिंग के बाद भी कुछ हल ही नहीं निकला था। अब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भारत अपने सेना और भारी भरकम हथियारों के साथ साथ हेवी आर्टिलरी लद्दाख सेक्टर में LAC के आसपास तैनात कर चुके हैं और इनमें शामिल किया गया है आकाश जैसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ब्रह्मोस जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और अत्याधुनिक टैंक T-90 लद्दाख सेक्टर में तैनात कर दिया गया। और इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज MiG-29, सुखोई 30 MKI, ट्रांसपोर्टेशन और हथियार सप्लाई के लिए C-70 ग्लोब मास्टर चाइना बॉर्डर के आसपास तैनात कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक चाइना भारत से लगभग 5 गुना ज़्यादा सेना, एंटी एयरक्राफ्ट गन और हेवी आर्टिलरी और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लद्दाख सेक्टर में तैनात कर चुके हैं। और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल HQ-16, S-400 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल लद्दाख सेक्टर में तैनात कर दिया गया। और 7 चाइनीज़ नेवी वॉरशिप इंडियन ओशियन में अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। इंडियन नेवी का स्पाई प्लेन 8I इस बात का पूरी तरह से खुलासा कर चुका है। इसी बात से पता चलता है कि चाइना भारत से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। इसका एक खास रीज़न भी है। चाइना के ऊपर कोरोना वायरस को लेकर जो दबाव डाला गया था, चाइना चाहता है कि सबकी ध्यान कोरोना वायरस से हट के वॉर की तरफ आ जाए। अगर भारत और चाइना के बीच वॉर होता है तो ऐसा परिस्थिति भी आ सकता है कि किसी शक्तिशाली देश इस वॉर में हिस्सा लेने के बाद ये वॉर वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। चाइना हर दूसरे दिन भारत को अपना पावर दिखाता रहता है। हाल ही में चाइना अपना गुलाम दोस्त पाकिस्तान से मिलके भारत को दोनों तरफ से घेरना चाह रहे थे, जिसको 2 फ्रंट ऑफ वॉर भी कहते हैं। लेकिन चाइना को ये नहीं पता था कि चाइना की पुरानी शत्रु देश अमेरिका, जो पूरी तरह से भारत के पक्ष में रह के चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। हाल ही में अमेरिका अपना 2 वॉरशिप USS निमिट्ज, USS रोनाल्ड रेगा साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है, जो चाइना पहले अपना इलाका मानता था। ये 1 लाख टन का एयरक्राफ्ट कैरियर, 80 से ज़्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अपने साथ लेके जा सकता है, जो लगभग 2000 किलोमीटर एरिया में किसी भी टारगेट पे अपना निशाना बना सकता है। और ये अपना पूरा कैरियर बैटल ग्रुप अपने साथ लेके चलता है। इसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सप्लाई शिप और 2 पनडुब्बी भी साथ में रहता है। उसके बाद चाइना का और एक दुश्मन देश जापान ने भी भारत का साथ देने का फैसला कर लिया, क्योंकि चाइना और जापान के बीच एक द्वीप को लेके बहुत पहले से ही विवाद चल रहा है। क्योंकि चाइना कहता है वो चाइना का है और जापान कहता है ये सेन का द्वीप जापान का है। अब चाइना अपना जंगी जहाज उस द्वीप के आसपास तैनात कर दिया और जापान ने भी अपना एम्फीबियन जहाज उस द्वीप के आसपास तैनात कर दिया है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए अमेरिका तो जापान की मदद करेगा ही, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच पहले से ही समझौता हो रखा है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए अमेरिका अपना 9000 सेना साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के आसपास तैनात करने जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पे ये सेना चीन का सामना करने के लिए भी तैयार होगा। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी के आसपास जितने भी छोटा कंट्री है, जैसे वियतनाम, फिलीपाइन, मलेशिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों पे चाइना आए दिन सेना कार्रवाई करने का धमकियाँ देता रहता है। क्योंकि साउथ चाइना सी में 2 द्वीपों की वजह से पूरा साउथ चाइना सी को चाइना कब्जा करना चाहता है। इसीलिए अमेरिका जर्मनी से अपना सेना संख्या कम करके इन सारे देशों के आसपास तैनात करने जा रहा है। इसमें फिलीपीन के साथ अमेरिका का समझौता है, जिसके तहत अमेरिका अपना लड़ाकू जहाज बिना किसी रुकावट के एंट्री करा सकता है। और वियतनाम को भी अमेरिकन नेवी से मदद मिलना चालू हो गया। सिंगापुर से भी अमेरिका का एक समझौता है, जिसके तहत सिंगापुर नेवल बेस अमेरिका किसी युद्ध परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए ईस्ट चाइना सी में अमेरिका अपना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। अब दूसरी तरफ चाइना को सपोर्ट करने के लिए आगे आएगा नॉर्थ कोरिया। अब उनसे निपटने के लिए अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया में अपना 30,000 से भी ज़्यादा सेना पहले से ही तैनात करके रखे, ताकि युद्ध के परिस्थिति में अमेरिका इसको इस्तेमाल कर सके। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का एक समझौता हुआ है, जिसके साथ वॉर सिचुएशन में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के एयरबेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक हालत और बन सकता है
जो किसी तीसरा ताकत को यहाँ आने से चाइना और इंडिया के बीच शुरू हुआ ये वार वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है, जिसमें एक तरफ चीन को सपोर्ट करने के लिए आएगा पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश, और भारत को सपोर्ट करने के लिए आएगा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, चीन भारत को दोनों तरफ से घेरना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब अगर भारत और चाइना के बीच वार होता है तो किसी भी हाल में भारत की जीत तो कंफर्म है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट टाइम और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने ला सकूँ। जय हिंद।